आज के दिन हम आपको राजघराने की 4 कुल देवियों के दर्शन कराएंगे। आप बताएंगे जैसे राजघराने की दादी बोला जाता है हिडिंबा माता जी को। देवी हिडिंबा जी के बगैर दशहरा संपन्न नहीं माना जाता है। यही मतलब शुभारंभ करेगी दशहरे का और समापन भी यही करेगी जी। मतलब ये में शामिल नहीं होती, शामिल नहीं होती। घोड़ी के चाल से लगेगा कोई जैसे कि कोई बैठा है इसके ऊपर। पत्नी से भाई बोला सब्सक्राइबर। हमारा देवता का नाम है वीर बराती। 5 वीर बराती, 6 भाई है, 7 भाई है, सबसे बड़ा है श्रीपाद। जय दादी ब्रह्मा जी की जय। बहुत लिख बोली के लिख है ऊपर देने वाला को नहीं दो। मेरी सारी वीडियो अच्छी लगती है आपको? ठीक सी ना? बढ़िया। कल बुला रहे हो आशापुरी माता जी के। माता रानी का दलियारा में है, स्थान मझगरा में भी है। तो आज के दिन हम आपको राजघराने की 4 कुल देवियों के दर्शन कराएंगे। तो जैसे ये 4 टेंट लगे हैं ना, तो ये 4 राजघराने की कुल देवियां हैं और साथ में यहाँ पे और अन्य देवी देवता भी है। और पहले दिन मैंने आपको रथ यात्रा दिखाई थी, अब आपको आज के दिन दिखाऊंगा मैं जितने भी देवी देवता आए हैं यहाँ पे, तो उनके शिविर में जाएंगे और उनसे थोड़ा उनके रथों के बारे में पूछेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे हिडिंबा माता जी के शिविर से, क्योंकि हिडिंबा माता जी का मेन रोल रहता है दशहरे में, तो इनसे ही पूछेंगे। और बात मेरे साथ है इस समय हिडिंबा माता जी के गुरु जी। हिडिंबा माता जी का मेन रोल रहता है दशहरे में, तो गुरु जी से हिडिंबा माता के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। जय माता की। आपको पहले तो ये दशहरे की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं, अभिनंदन। और जो आप यहाँ पे आए माता जी के शिविर में, यहाँ पे आपका स्वागत जी। तो आप बताएंगे जैसे राजघराने की दादी बोला जाता है हिडिंबा माता जी को, तो मतलब उसके पीछे क्यों बोला जाता है? ये देखिए, जो इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, क्योंकि जो देवी हिडिंबा जी हुए, इन्होंने देखो जो यहाँ के राजा हुए कुल्लू के ना, उनको राजपाट सौंपा था। ऊपर एक ये जगसुख से गांव है, ऊपर उनको बनारा गांव बोलते हैं, वहाँ को जयधार भी बोला जाता है। वहाँ पे माता जी ने राजपाट सौंपा। जो कुल्लू के पहले राजा हुए भयंगमणि पाल जी, तो पहले तो शासन किया जगतसुख में, जगसुख के बाद शासन हुआ नगर में, नगर के बाद हुआ स्थानांतरित ये आपका सुल्तानपुर रघुनाथपुर में जी। और तब से जब से ये राजपाट हुआ, राजपाट की ये स्टोरी कहानी हुई, तो उसके बाद से ये जो राजा उन्होंने दादी कहकर पुकारा, और तब से ये जो रीत है, प्रथा चली आई है। और जो देखिए दशहरे की बात है, जो देवी हिडिंबा जी के बगैर दशहरा संपन्न नहीं माना जाता है। मतलब मेन रोल जी, यही मतलब शुभारंभ करेगी दशहरे का और समापन भी यही करेगी जी। और सभी को आशीर्वाद देगी, जितने जनमानस, और सुख समृद्धि का वरदान आशीर्वाद देगी। ये जो हमारी घाटी, कुल्लू की घाटी, हिमाचल की घाटी है, सभी को सुख समृद्धि और जो भी है उसका आशीर्वाद दे के जाएगी यहाँ से। और यहाँ पे मतलब कितने टाइम पूजा होती है माता रानी की? जी देखिए, यहाँ तो रहती है माता जी ऐसे तो 7 दिन आपके जैसे रथी जो यात्रा होती है उससे लेकर आपके लंका तक 7 दिन का होता है। सुबह शाम की आरती रहती है जी। और माता रानी जिलेब में नहीं जाती होंगे ना? जिलेब में नहीं जाती, जिलेब यहाँ से आएगी राज साहब की, तो माता जी थोड़ी देर के लिए उठेंगी और जो राजा साहब हो गए, नरसिंह की जिलेब होगी, उनको आशीर्वाद देगी, फिर यहाँ से जिलेब आगे जाएगी। अच्छा, मतलब जिलेब में शामिल नहीं होती? शामिल नहीं होती, जिलेब आती यहाँ से, इनके पास से होके गुजरेगी और उनका नमन करेंगे जी। उसके बाद आगे को जाएगी जिलेब। और माता रानी यहाँ से वापिस अपने शिविर में कब जाएंगे? लंका बरकर के बाद ही ना? जी, लंका के बाद माता यहाँ से मतलब हो जाता, वापसी हो जाती है। और रुकने का 1 दिन का रुकना होता है कटराई में, और दूसरे दिन जाके माता जी पहुँचती है अपने देवाली में जी। जी धन्यवाद जी, आपने अपना कीमती समय निकाला। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद जी। और स्वागत आपका यहाँ आने पे, और बधाई, शुभकामनाएं। जय माता। तो ये थे हिडिंबा माता जी के गुर। और पहली कुल देवी हो गई हिडिंबा माता जी, दूसरी शबरी माता, और माता दो चमुचा, ये देखिए तीसरी माता राजघराने की कुल माता, और त्रिपुरा सुंदरी माता जी का रथ देखिए यहाँ पे, त्रिपुरा सुंदरी माता जी का रथ, जो कि मैं आपको नगर जाके इनके मंदिर भी दिखाया था। राजघराने की 4 कुल देवियों को मैंने आपको दर्शन कराए, बहुत अच्छा लगा दर्शन करके। जय माता रानी सबकी मनोकामनाएं पूरी करे। कैसा लगा ना? बहुत अच्छा। और ये देखिए दशहरे की चहल पहल। तो इस समय जिलेब चल रही है और आगे आगे नरसिंह भगवान की घोड़ी चल रही है, और ऐसा बोलते हैं इस समय नरसिंह भगवान स्वयं घोड़ी के ऊपर बैठे होते हैं। तो आपको दिखाता हूँ, घोड़ी देखना थकी थकी लगेगी।
घोड़ी के चाल से लगेगा आपको जैसे कि कोई बैठा है इसके ऊपर। आगे से घोड़ी आ रही नरसिंह भगवान की। पतली मुझसे भाई बोला सब्सक्राइबर है ना, बहुत अच्छा लगा भाई। वीडियो क्या नाम? क्या नाम भाई आपका? ईशान भाई। देखो भाई बहुत अच्छा लगा, डाल दूंगा ब्लॉग में। तो जैसे ही मंदिर के बाहर हम निकले तो जलेब यात्रा चली थी, तो आपको जलेबी दिखा दी और बाकी ट्रैफिक देखो यहाँ पे। तो अब पहुँच चुका हूँ मैं पांचवीर जी के शिविर में। तो यहाँ पे आपको पांचवीर जी के दर्शन कराते हैं। तो इस समय है हमारे साथ पांचवीर जी के पुजारी जी। हमारा देवता का नाम है वीर बराती, पांच वीर बराती। रियल में वीर बराती से ही विख्यात है जी। ये दुशहरे में आते हैं, 7-8 दिन रहते हैं यहाँ पे और लंका के दिन वापस चले जाते हैं। जिसको भी दर्शन करना होगा तो 7-8 दिन यहाँ आके दर्शन करके वो अपना आशीर्वाद ग्रहण कर सकते हैं जी। मैं आपको सप्तऋषि जी के दर्शन कराता हूँ। सरपाल ऋषि जी के शिविर में यहाँ पे जोगनी के गुर है, तो इनसे जानते हैं सरपाल ऋषि जी के बारे में थोड़ी जानकारी। ऋषि के साथ जोगनी भी होती है ना? हाँ जी, हाँ जी। नहीं जी, तो मतलब ऐसा कारण क्या है नहीं आने का है? वो उसका रथ है नहीं, मतलब वो तो ऐसे ही है, तब नहीं आती है दुशहरे के लिए। ना माता आती है, काली माता भी नहीं आती है। नहीं, मतलब ऋषि के लाता दुशहरे में। मेन स्थान का है ऋषि का? गांव बनसू। अच्छा, बनसू में मेन स्थान। हाँ जी, हाँ जी। ऐसे तो बोलते हैं जी सप्तऋषि का है ना, 6 भाई है, 7 भाई है, सबसे बड़ा है श्रीपाल। सप्तऋषि 7 भाई है। हाँ हाँ, जैसे सरपाल भी बोलते हैं। हाँ हाँ हाँ। और कौन कौन से भाई इनके बारे में? और रूपणपाल है, अजियापाल है, अग्निपताल है, जंगड़पाल है, रणपाल है, सूर्यपाल है। अच्छा, मतलब सारे पाल जो है ये इकट्ठे ही है। पाल, रणपाल वो भी आते हैं दुशहरे को? हाँ जी, हाँ जी, सब बात है। और रणपाल का मोड़ वाला रणपाल परे रहता है इधर ही ब्रह्मा जी के साथ परले पास है। रूपणपाल इधर रहता है, अजियापाल पीछे वाला परे होता है जमदग्नि ऋषि के पीछे। सूर्यपाल परे रहता है आगे बैंक के साथ। सब दर्शन करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वही है जी। धन्यवाद जी, आपने अपना कीमती समय निकाला और ठीक है जी, देवता के बारे में जानकारी। ठीक है जी, ठीक। तो दोस्तों इस समय पहुंच चुका मैं कैलावीर जी के शिविर में और यहाँ आपको कैलावीर जी के दर्शन कराते हैं। कैलावीर खलोगी जो कि हमारे कुल देवता भी है। तो ये है कैलावीर जी का यंग पुजारी और ये है गुर जी। जय कैलावीर। तो दोस्तों कैलावीर जी के दर्शन मैंने आपको कराया, अब कराते हैं आपको आदि ब्रह्मा जी के दर्शन। आप दर्शन कर पा रहे हो आदि ब्रह्मा जी का, और मेरे साथ इस समय है आदि ब्रह्मा जी के गुर और आदि ब्रह्मा जी के पुजारी जी। तो नमस्कार जी, आपका स्वागत है जी। तो कितने टाइम पूजा होती है आदि ब्रह्मा जी की? ऐसे तो आदि ब्रह्मा जी का 3 टाइम हम पूजा करते हैं। जैसे एक प्रातः काल होती है 6 बजे, एक उसके बाद जो भोग की पूजा होती है, उसके बाद रात की संध्या आरती होती है। और जैसे आदि ब्रह्मा जी जलेब वगैरह में शामिल होते हैं, कोई जलेब दुशहरे की जलेब? आदि ब्रह्मा जी की जैसे पहले दिन तो ये रघुनाथ जी के बाद हाजिरी लगाएंगे। पहले ये हाजिरी हमारी पहले नवरात्रे को लगती थी। पहले आदि ब्रह्मा जी पहले नवरात्रे को आते थे कुल्लू में, जिसे हम बोलते थे प्रोल दुखना, जैसे दुखना बोलते थे। तो उस टाइम व्यवस्था नहीं होने के कारण उस टाइम दिखते बहुत ही, तब हम दुशहरे के 1 दिन पहले आते हैं और अगले दिन सुबह पहले रघुनाथ जी के वहाँ, फिर राजा के वहाँ पे प्रोल जो दुखना बोलते हैं, फिर वो होता है। और उसके बाद फिर शाम को
जब रथ यात्रा स्टार्ट होती है फिर आदि ब्रह्मा जी की जलेब निकलेगी यहाँ से, अपनी जलेब होगी जिसमें अपने 5 गढ़ के जो भी देवी देवता है वो सारे भाग लेंगे साथ। तो अब मिलाता हूँ आपको आदि ब्रह्मा जी के गुरु जी से। तो नमस्कार जी, आपका स्वागत है जी मेरे ब्लॉग में। जी जय देवता आदि ब्रह्मा जी की जय। बहुत लिख बोली के लिख है बर देव वाला खोखड़ी देव देव ब्रह्मरी जय जयकार, सारा कर डूबी जय जयकार। ये कुंभ का मेला है, ये 7 दिन तक चलेगा जी। ब्रह्मा जी यहाँ पर 8 दिन रहते हैं, 9वें दिन वो अपने मंदिर को वापस जाएंगे और अपनी कार्यवाही करेंगे 9वें दिन जाके। अब मंदिर कहाँ जाना है, कोखंड जाना है, रुड़की जाना है, वो देवता पूछ के पता लगेगा। जहाँ बोलेंगे वहाँ जाइए। हाँ जी, वही है जी। धन्यवाद जी, आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला और जय आदि ब्रह्मा। और यहाँ पे आदि ब्रह्मा जी का छोटा पुजारी और आदि ब्रह्मा जी के सेवक है। जय आदि ब्रह्मा। जय। तो दोस्तों ये थे आदि ब्रह्मा जी के पुजारी और गुरु जी। तो अब चलते हैं और अन्य देवी देवताओं के आपको दर्शन कराते हैं। तो दोस्तों मेरे पीछे आप दर्शन कर पा रहे हो हुरगू काली नारायण जी के, हमारे कुल देवता के, जो मैंने फर्स्ट ब्लॉग बनाया था, जो मैं रथ यात्रा में शामिल हुआ था, तो इनके साथ ही हुए थे हम। और आज इनके पास फिर से आ गए हम। और इनका सिविल है देखो रघुनाथ जी के बिल्कुल साथ में। रघुनाथ जी यहाँ इस साइड है और रघुनाथ जी के बिल्कुल साथ में इनका शिविर मिलेगा। तो यहीं पे आप इनके भी यहाँ आके दर्शन कर सकते हैं। मूल स्थान इनका जोंगा है। बाकी काफ़ी ब्लॉग में वहाँ के बनाते रहता हूँ, तो आपको कराते हैं दर्शन। और अब मैं आज मिलाता हूँ आपको अपने गुरु से। पद्दर की मुखीदा मिल चुकी है, जो कि हमारी वीडियो देखती है, फैन है आपकी। मेरी सारी वीडियो अच्छी लगती है आपको? वीडियो अच्छी लगती है ना, मुझे सारी देखते हो ना? तो मैं डालता हूँ ब्लॉग में, देख लेना हो। हाँ तो दोस्तों यहाँ पे हमारे साथ है हुरगुनाइन जी के गुरु जी और हुरगुनाइन जी के मंडारी और हमारे देवली के सबसे बुजुर्ग हमारे दादू साहब भी यहीं पे है, जो कि इस भीड़ में इनको सुनाई नहीं देगा, लेकिन तभी भी मिलाता हूँ। तो कब तक देवता यहाँ पे होंगे, कब तक दर्शन कर सकते हो, ये बताइए थोड़ा सा। आए दशहरे को 7 दिन तक होता है। 7 दिन तक होता है? हाँ जी। और 7 दिन तक देवता यहीं होगा? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ये है हमारे गुरु, ये है हमारे मंडारी जी। तो आपका भी स्वागत है ब्लॉग में जी। धन्यवाद। तो देवता वापिस कब जाएंगे यहाँ से? लंका दहन के बाद। लंका दहन के दूसरे दिन है ना? दूसरे दिन। और जलेब होगी देवता की अब? हाँ, राजपाल लोग की अब एक वाले दिन, वाले वाले दिन होती है, पहले होगी शायद ना? हो गए दूसरे दिन, सेकंड डे। अच्छा, वही है, ये हमारे मंडारी जी और ये हमारे गुरु और ये हमारे दादू साहब, सबसे बुजुर्ग है हमारी देवली में। दादू साहब नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। हाँ, इनको भी सुनाई नहीं देगा, रश है तो ठीक सी ना? बढ़िया, जय हो मालिक। और एक और फैन मिल चुका है हमें। तो सारी वीडियो देखते हैं मेरी? यस यस, तो डाल दूंगा ब्लॉग में, देख लिया ना? ओके। जय हो, जय काली हुरगुनाइन। जय हुरगुनाइन। तो दोस्तों अब कराता हूँ आपको गणपति नागधूमल जी के दर्शन, जो कि हलान 2 के है। और यहाँ से जैसे ही आप आओगे ना, यहीं पे है हुरगू काली नारायण जी का भी शिविर आपको दिख रहा है। बाकी यहाँ पे अन्य महाराजा वैली के देवता उनके दर्शन भी कर सकते हैं आप। ये है दोस्तों, देखिए नरसिंह भगवान जी का सिंहासन। और यहाँ पे और मैंने इस साइड के और वहाँ पे देख सकते हो आप महाराजा वैली जी, हुरगू काली नारायण जी का शिविर वहाँ पे और अन्य महाराजा वैली के कुछ देवता है यहाँ पे। और साथ में नागधूमल जी का रथ भी था और साथ में देखिए रथ भी है पार। अब इस साइड ले चलता हूँ आपको, इस साइड देखते हैं। अंधेरा ही हो चुका है दर्शन करते करते, और बाकी यहाँ पे कई जगह पूजा भी चल रही है और कई जगह रोड भी लग चुका है। देखता हूँ कितने देवताओं का आपके दर्शन करा सकता हूँ। और अब ढूंढता हूँ मैं लक्ष्मी नारायण और आशापुरी माता जी का रथ को और उनके दर्शन कराता हूँ। तो यहीं कहीं होता है उनका रथ।
और देखते हैं, फिर आपको उनके भी दर्शन कराते हैं। तो दोस्तों ये है लक्ष्मी नारायण जी का रथ, इनके साथ है आशापुरी माता जी का रथ। तो दोस्तों मेरे पीछे आप दर्शन कर पा रहे हो आशापुरी माता जी के, जो कि रहला से है ना, रहला के आशापुरी माता जी के दर्शन कर पा रहे हो मेरे पीछे आप। और यहाँ पे आशापुरी माता जी के कारदादी से माता रानी के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों अब मिलाता हूँ आपको आशापुरी माता जी के कारदादी से, और इनसे माता रानी के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। माता रहला दलियारा से है, और माता हमारे 26 को चली है, तो भुंतर में खराब हुआ, तो भुंतर से फिर यहाँ हम 27 को पहुँचे, तो 13 से शुरू हो गया दशहरा। फिर दशहरे में बैठे बैठे हमारा सैनी वैली में देवी देवताओं का मेन स्थान कहाँ पे है माता रानी का मेन स्थान? माता रानी का दलियारा में है जी। उसके बाद फिर आशापुरी का उससे सेकंड स्थान मझगरा में भी है। और माता रानी जलेब कब होगी माता रानी की? जलेब के लिए कल जाएंगे हमारे माता रानी, सैंड वैली के देवता और माता रानी कल जलेब के जाएगी। दोस्तों ये थे आशापुरी माता जी के कारदार जी। तो धन्यवाद जी, आपने अपने कीमती समय निकाला, धन्यवाद सर। कि वहाँ कितने टाइम पूजा होती है? माता रानी के पूजा 2 टाइम होती है जी, और देवता लक्ष्मी नारायण की बहन है ये, और दूसरा अब 7 दिन का दशहरा, 7 दिन तक यही रहता है, और लंका के दिन हम दूसरे दिन हम भी आगे घर निकल जाते हैं। वहाँ लंका के दिन जाएंगे यहाँ से। लक्ष्मी नारायण जी की बहन है आशापुरी माता ना? हाँ जी, लक्ष्मी नारायण। तो धन्यवाद जी, आपने अपना कीमती समय निकाला। नारायण जी के वहाँ पे आरती चली थी और रोल लग चुका है, और कल सुबह ही आप दर्शन कर पाएंगे। और मेरे पीछे सामने आशापुरी माता है और इस साइड है लक्ष्मी नारायण जी, जो कि भाई बहन है। तो बस काफ़ी देवताओं के बिना आपको दर्शन कराए, अंधेरा हो जाएगा, देखते हैं बाकी। आप दर्शन कर पा रहे हो खूड़ी जल महाराज आनी से। जय हो मालिक, जो कि रोल लग चुका है। अभी देखो लेट हो गए हम, अब सभी देवताओं को लगभग रोल लग चुका है, पूजा हो चुकी है। बाकी अब देखते हैं क्यों ना। जय हो मालिक। कहाँ भाई? आनी से सारे आनी से। हाँ आनी से देखो। तो दोस्तों देवताओं के दर्शन में आपको प्राय अब पूजा हो चुकी है, रोल हो चुका है, तो देवता सारे बंद हो चुके हैं। तो इतने ही दर्शन मैं करा पाया, और अब पहुंचा हूँ मैं झूले वाले सेक्शन में। वही मैं बैठाऊंगा तुम्हें इस घोड़े में। इस घोड़े में पता है बच्चों ने तरसते थे कि बैठना तुम दोनों ने। बोलो हाँ बैठेंगे अगर आप पैसे दोगे। हाँ बैठना पड़ेगा, देखिए दूंगा पक्का पैसे। बैठेगी पक्का? बोल। तो इसको बैठाते हैं अब इस घोड़े में। ये दोनों इसके वजह से टूट जाएगा। उसको बैठना पड़ेगा। बैठ जल्दी, पकड़ के बैठ, पाँव करते हो ऊपर। देख खुशी हो रही, देखे अब भाग जाऊंगा, पैसे नहीं दूंगा मैं, तू ही दी पैसे। कहाँ से गई? ओए कैसा लग रहा है? डर लग रहा है? जबरदस्ती उठाया। ओए क्या है? इन्हें पता है इनके पेट से टूट जाएगा। हमें घोड़े में जाना है, हमें बिठाने ये हैं। यहाँ पर मनाली में इनकी सवारी होती है। इनका नाम है दिवांशु यार। मनाली में इनकी सवारी होती है। अरे भाई हम घुमाएंगे खुद इस घोड़े में। ये देखिए ये भैया। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने इस घोड़े में बैठना था, हमारे को बिठा नहीं रहे हैं यहाँ पे।
ये बोल रहे हैं हम लोग अभी हम बस 11 किलो ज़्यादा होकर 10 किलो ही है तब भी नहीं बिठा रहे हैं। और दोस्तों झूले के पास इसको झूले वाले सेक्शन में घुमा के लाया मैं। और अगर तू गायब हुई ना, देखते कि टेंट के पास मिली है ना, फिर और क्या चाहिए तेरे को? हाँ, बस थोड़ी देर मेले में घूमेंगे और फिर ब्लॉग एंड कर दूंगा। और ये देखो यहाँ पे पब्लिक देखो, रश देखो। अब जा रहा हूँ मैं घर को। तो आज का जो ब्लॉग था मैंने आपको रथों के दर्शन कराए आपको। बाकी लंबा खींच जाएगा ब्लॉग है, तो बाकी और दिन देखते हैं अब हम आपको क्या क्या दिखाएंगे। बाकी मार्केट भी दिखाऊंगा और झूले वाला सेक्शन भी दिखाऊंगा। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और मिलते हैं आपको जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में। और क्या बोलती चुटकी? लाइक कर दो भैया, इसकी बात मान लो। और ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं जल्दी ही न्यू ब्लॉग में। बाय बाय कर दे।